कर रहे हैं, लेकिन हाथरस में दर्दनाक हादसे की तस्वीर हर किसी को विचलित कर रही है। 125 लोगों की मौत के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हर किसी के मन में है। लेकिन एक सवाल और है कि आखिर वो बाबा कौन है जिसके लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। वो बाबा कौन है जिसके पैरों की धूल इकट्ठा करने के लिए लोग अपनी जान पर खेलने से भी बाज नहीं आते। वो बाबा कौन है जो सूट और रंगीन चश्मे के साथ भक्तों को प्रवचन देता है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे नारायण हरि सरकार की पूरी कुंडली। देखिए जरा। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। आप भी सत्संग में थी? अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे को ऊपर हो गए बच्चे। एक स्वयंभू संत, लापरवाह आयोजकों और प्रशासन की अनदेखी मिलकर 100 से ज्यादा लोगों की जान के दुश्मन बन गए। हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के प्रवचन कार्यक्रम में भगदड़ मची और 100 से ज्यादा लोगों की जान पर भारी पड़ गई। गर्मी और उमस के बीच कम क्षमता वाले पंडाल में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। आयोजक सोते रहे। प्रवचन वाले पंडाल के संकरे गेट पर भीड़ में लोग फंसते गए, तब भी आयोजक सोते रहे। फिर भगदड़ मची और दरबार में चीख पुकार के अलावा जो कुछ बचा वो लाशों का अंबार था। आखिर कैसे कम क्षमता वाली जगह पर इतनी भीड़ जुट गई? क्या आयोजकों ने प्रशासन को जानकारी नहीं दी थी? अगर जानकारी दी थी तो क्यों मौके पर उचित संख्या में पुलिस बल तैनात नहीं था? आखिर ये जानलेवा गलती किसकी है? और हादसे के बाद से कहां है दरबार सजाने वाले वो स्वयंभू बाबा? इन तमाम सवालों के जवाब बाकी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अहम सवाल जो ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं वो ये कि आखिर ये नारायण साकार हरि है कौन? इस झूठी माया पर प्राणी क्यों इतना इतराए? कंचन सी तेरी ये काया साथ न तेरे जाए। क्यों तू समझ न पाए प्राणी? नारायण साकार हरि तस्वीरों में दिख रहा ये बाबा कहीं से भी बाबाओं की तरह नहीं दिखता। ना कोई गेरुआ वस्त्र या कोई धार्मिक पोशाक। ये बाबा अक्सर सफेद सूट, टाई और जूते में नजर आता है। हर प्रवचन में अलग तरह की ड्रेसिंग, जैसे कोई हाई क्लास डेलीगेट हो। हालांकि नारायण हरि कई बार कुर्ता पैजामा पहने भी दिखता है। भक्तों के बीच भजन ने इस बाबा को लोकप्रिय बनाया और यही इसके समागम में हजारों की भीड़ की वजह भी है। नारायण साकार हरि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बहादुर नगर गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई। बाबा दावा करता है कि उसने गुप्तचर विभाग की नौकरी की। काफी समय तक नौकरी करने के बाद अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद सूर्यपाल से नाम बदलकर नारायण साकार हरि रख लिया और पटियाली गांव में आश्रम के साथ इसकी शुरुआत हुई। कौन है नारायण साकार हरि? सरकारी नौकरी छोड़ प्रवचन देना शुरू किया। 1990 के दशक में छोड़ी थी सरकारी नौकरी। कुछ लोगों का दावा यूपी पुलिस में भी काम किया। प्रवचन, भजन और कथावाचन से लोकप्रिय हुआ। नारायण साकार हरि की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अच्छी पैठ, खासकर आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, मेरठ, बागपत जैसे जिलों में अक्सर उसके प्रवचन और समागम होते रहे हैं। नारायण साकार हरि अपनी पत्नी के साथ सत्संग करता है, जिसे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है और इनमें भारी तादाद में लोगों की भीड़ भी उमड़ती है। जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो केवल समझ दी जा रही है, सद्ज्ञान दिया जा चुका है। हाथरस के दर्दनाक हादसे के बाद से ही बाबा फरार है। किसी को नहीं पता कि आखिर नारायण साकार हरि और उसकी पत्नी कहाँ है। कहा जाता है कि बाबा के भक्तों के लिए उसके चरणों की धूल इतनी कीमती है
कि बाबा जहाँ से भी गुजर जाता है, लोग उस मिट्टी को अपनी झोली में भरकर घर ले जाते हैं और उस मिट्टी का अपने बच्चों को टीका लगाते हैं। बाबा के भक्त मानते हैं कि बाबा के चरणों की धूल लगाने या चखने से रोग दूर हो जाते हैं और ये धूल उनकी रक्षा करती है। इस हादसे के बाद बाबा नारायण साकार हरि के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ तौर पर बाबा के सत्संग में आई लाखों की भीड़ और उनके चरणों की मिट्टी पाने के लिए लोगों के पागलपन को देखा जा सकता है। अब जब बाबा ने अपना आभामंडल एक रक्षक, एक रोगनाशक और पीड़ा हरने वाले दिव्य पुरुष का बनाया हो, तो भक्तों की भीड़ की आपाधापी समझी जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी भारी भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद क्यों प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? क्यों बाबा को इन लोगों की जिंदगी खुलेआम खतरे में डालने का अधिकार मिलता रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।